हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोडी एजुकेटर। मैं हूं आपका मनीष सर और आज हम डिस्कस करने वाले जेडब्ल्यू एडवांस 2022 का एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 6 पेपर 2 में से। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, लेट बीटा बी ए रियल नंबर और एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए इज इक्वल टू, और एक इक्वेशन दिया है इफ ए टू द पावर 7 माइनस बीटा माइनस 1 ए टू द पावर 6 माइनस बीटा टाइम्स ए टू द पावर 5 इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। मतलब एक इक्वेशन दिया है मैट्रिक्स को लेके, और वो इक्वेशन से जो मैट्रिक्स बनेगा उसका डिटरमिनेंट इज जीरो। सिंगुलर मतलब डिटरमिनेंट जीरो। आगे देन द वैल्यू ऑफ 9 बीटा इज, ठीक है, अगर वो जो इक्वेशन है उसको सॉल्व करके जो मैट्रिक्स आ रहा है वो अगर उसका डिटरमिनेंट जीरो है, सो वहां से अपने को बीटा का इक्वेशन निकाल के बीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, सो लेट्स गो फॉर इट। सो सी यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ए टू द पावर 7 माइनस बीटा माइनस 1 ए टू द पावर 6 माइनस बीटा टाइम्स ए टू द पावर 5, इसका डिटरमिनेंट जीरो है। करेक्ट, यही बोला हुआ है क्वेश्चन में। और अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो देखो ए टू द पावर 7 माइनस बीटा टाइम्स ए टू द पावर 6 प्लस ए टू द पावर 6 माइनस बीटा टाइम्स ए टू द पावर 5 इज इक्वल टू जीरो, इसका डिटरमिनेंट। आगे सॉल्व करते हैं इसको, ए टू द पावर 6 आउटसाइड, सो यहाँ पे ए माइनस बीटा टाइम्स आई लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि मैट्रिक्स है ना। सो मैं सिर्फ बीटा नहीं लिखता हूँ, बीटा टाइम्स आई लिखता हूँ, प्लस ए टू द पावर 5 आउटसाइड, और यहाँ पे मेरा ए माइनस बीटा है इज इक्वल टू जीरो। आगे इसको आगे सॉल्व करने पे ए टू द पावर 6 प्लस ए टू द पावर 5 ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा, और ए माइनस बीटा आई एक अलग ब्रैकेट में आ गया। और यहाँ से अपने को दो इक्वेशंस आए, इधर से ए टू द पावर 6 प्लस ए टू द पावर 5 है ना, तो यहाँ से ए टू द पावर 5 बाहर ले लो। सो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, ए टू द पावर 5, ए यहाँ पे ए टू द पावर 5 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा, ए प्लस आई, सो यहाँ पे ए प्लस आई, और यहाँ पे जो लास्ट टर्म बच रहा है दैट इज ए माइनस बीटा आई इज इक्वल टू जीरो। तो अभी यहाँ पे तीन इक्वेशन है, दैट इज या तो ए टू द पावर 5 का मॉड मेरा जीरो है, मॉड मतलब यहाँ पे डिटरमिनेंट की बात कर रहा हूँ मैं, मॉड ऑफ ए प्लस आई इज इक्वल टू जीरो, और मॉड ऑफ ए माइनस बीटा आई इज इक्वल टू जीरो। ये तीन इक्वेशंस बने हैं। अगर ये तीन इक्वेशंस है तो यहाँ में इसमें से किसको सॉल्व करना है उसके लिए पहले मेरे को इक्वेशन को देखना पड़ेगा। देखो जैसे फॉर एग्जांपल ए टू द पावर 5 का डिटरमिनेंट जीरो है, मतलब ए का डिटरमिनेंट जीरो होना चाहिए उसके लिए। करेक्ट, सो ए का डिटरमिनेंट जीरो हो सकता है क्या, अगर जीरो हो भी सकता है तो उसमें बीटा इंक्लूडेड है क्या। देखो जा रहा है यहाँ पे ए को अगर आप ध्यान से देखोगे, सो व्हेन आई एम सॉल्विंग ए, सो यहाँ पे जब मैं ए को सॉल्व कर रहा हूँ, देखो पहला ही टर्म क्या होगा, बीटा बीटा सॉरी यहाँ पे इसको मैं थोड़ा, हाँ, तो यहाँ पे बीटा टाइम्स क्या होगा, -2 +2 हो जाएगा, -2 +2 पहला ही टर्म। जब मैं ए का डिटरमिनेंट निकाल रहा हूँ, बीटा इंटू -2 +2 मतलब बीटा इंटू जीरो हो रहा है, और कहीं से बीटा तो आ नहीं सकता। मतलब अगर मैं मॉड ऑफ लाइक डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालता हूँ, वहाँ पे वो तो जीरो हो ही नहीं सकता क्योंकि वहाँ पे बीटा है ही नहीं। ठीक है, आगे जब मेरा दूसरा टर्म है मॉड ऑफ ए प्लस आई, जब मैं मॉड ऑफ ए प्लस आई की बात करता हूँ तो क्या करूँगा मैं, सेम चीज़ करता हूँ। देखो फॉर एग्जाम्पल बीटा प्लस वन, अभी बीटा प्लस वन किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 + 1 दैट इज 2 इंटू माइनस, देखो 2 इंटू -2 + 1 तो 2 इंटू -1, 2 इंटू -1 प्लस 2। करेक्ट, यहाँ पे भी क्या हुआ, बीटा प्लस 1 टाइम्स 0। ठीक है, तो ये -2 + 2 हो गया वापस से। सो बीटा ए प्लस आई को भी सॉल्व करके कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो लास्ट वाला जो टर्म है दैट इज ए माइनस बीटा आई, उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ से मैं दो चीज़ को निकाल सकता हूँ, ए टू द पावर 5 को निकाल सकता हूँ और ए प्लस आई इज इक्वल टू जीरो सॉल्व उसको भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि वहाँ से मेरे को बीटा का वैल्यू नहीं मिल सकता। सो अब मेरे को किसको सॉल्व करना है, ए माइनस बीटा आई को। ठीक है, तो ए माइनस बीटा आई, तो पहले तो मैं ए का इक्वेशन मैट्रिक्स लिख लेता हूँ। सो ए का मैट्रिक्स क्या है, ए का मैट्रिक्स क्या है यहाँ पे, बीटा 0 1 2 1 -2 3 1 -2। ठीक है, और मेरे को बीटा टाइम्स आई चाहिए, ए माइनस बीटा आई है। सो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे,
माइनस बीटा आई और यहाँ पे माइनस बीटा बीटा बीटा, बाकी सारे टर्म 0। ठीक है, मेरे को इस पूरे का क्या करना है, डिटरमिनेंट निकालना है। सो इस पूरे का मैं यहाँ पे डिटरमिनेंट निकाल रहा हूँ। ठीक है, सो क्या सॉल्व करें इसको फर्दर। सो इसको फर्दर सॉल्व करने पे क्या होगा, बीटा माइनस बीटा तो 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 0, सॉरी 1 माइनस 0 1। तो बाकी टर्म्स का क्या होगा यहाँ पे, 2 माइनस 0 2, 1 माइनस बीटा यहाँ पे 1 माइनस बीटा आ जाएगा, -2 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 3 1, और ये क्या हो जाएगा -2 प्लस बीटा, सॉरी -2 माइनस बीटा। सो यहाँ पे -2 माइनस बीटा आ गया। ठीक है, चलो अभी इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो व्हेन आई एम कैलकुलेटिंग द डिटरमिनेंट ऑफ दिस, तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, तो डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस बीटा आई इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा 2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1 माइनस बीटा, और ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो गया 2 माइनस 3 प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो यहाँ पे बीटा का वैल्यू कितना है, देखो इधर -1 प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू 0, और 3 बीटा का जो वैल्यू है दैट इज 1, और बीटा का वैल्यू यहाँ पे मिल गया 1/3। गॉट इट। अभी यहाँ से बीटा का वैल्यू मिला है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में 9 बीटा का वैल्यू पूछा है, तो बीटा का वैल्यू कितना था 1/3, तो यहाँ पे 9 बीटा का जो वैल्यू है, 9 बीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 9 दैट इज 3। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ डाउट्स होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइए, उसको पक्के से मैं रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, और हमारे चैनल में और भी वीडियोज़ है, प्लीज़ आप उसको भी चेकआउट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।